नमस्कार प्रिय बंधु, आप सभी का हमारी YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। निर्जला एकादशी का नाम भीम एकादशी भी है, क्योंकि महाभारत काल में सभी पांडव एकादशी का व्रत करते थे, केवल भीमसेन को छोड़कर। और भीमसेन एक दिन भी भूखा नहीं रह सकते थे। अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती, द्रौपदी आदि भीम को एकादशी का व्रत रखने के लिए कहते थे, परंतु भीम कहते थे, भाई मैं भूखा नहीं रह सकता, मैं भगवान की पूजा कर सकता हूँ, भक्ति कर सकता हूँ, दान पुण्य आदि कार्य कर सकता हूँ, लेकिन एक दिन में भूखा नहीं रह सकता। भीमसेन इस बात से परेशान होकर वेदव्यास जी के पास जाते हैं और कहते हैं, पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सब एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी उस दिन अन्न ना खाने के लिए कहते हैं, व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं सच्ची बात कहता हूँ, एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता। व्यास जी ने भी भीम को कहा, बोले, भीम, यदि तुम समझते हो कि नरकवास बुरा है और स्वर्ग में रहना अच्छा है, तो तुमको प्रत्येक महीने की दोनों एकादशियों का उपवास करना चाहिए, उस दिन अन्न का त्याग कर देना चाहिए। भीम ने उतावलेपन से पूछा, पूज्यवर, मैं तो आपको बता चुका हूँ कि एक दिन तो क्या, मैं एक समय भी भोजन का त्याग नहीं कर सकता। मेरे पेट की ज्वाला अधिक अन्न से ही शांत होती है। पूरे वर्ष में एक दिन का यदि कोई ऐसा व्रत हो जिसको करने से पाप से मैं बच सकूं और नरक जाने से बच सकूं, तो मैं प्रयत्न पूर्वक कोशिश करूंगा एक दिन वर्ष भर में व्रत करने की। अतः कोई आप ऐसा व्रत बता दीजिए जो पूरे वर्ष में केवल एक दिन करना पड़े और उसे करने से मैं नरकवास से बच सकूं। व्यास जी बोले, भीम, ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है, उस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत निर्जल रहकर किया जाता है। इस एकादशी व्रत में जल पान करना भी वर्जित है। आचमन कर सकते हैं, आचमन भी आधा तोले से अधिक नहीं हो, क्योंकि आचमन करने से हमारा शरीर शुद्ध होता है और आचमन का जल आधे चम्मच के बराबर होना चाहिए। निर्जला एकादशी वाले दिन सूर्य उदय से पहले एकादशी व्रतकर्ता को उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए। हाथ में थोड़ा सा जल लेकर कहें, हे भगवान नारायण, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, आप मेरे संकल्प को सिद्ध करें, मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार एकादशी वाले दिन सूर्य उदय होने से कुछ समय पहले ही निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए और अगले दिन द्वादशी को जब तक सूर्य उदय हो तब तक निर्जल रहना चाहिए, तभी निर्जला एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो लोग एकादशी वाले दिन सूर्य उदय से लेकर और शाम को सूर्य अस्त तक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको भी 12 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। जो वृद्ध हैं, रोगी हैं, जिनके शरीर में कोई रोग है, कष्ट है, वह लोग फलाहार आदि करके भी निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। इस बार 2023 में निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई 2023 दिन बुधवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि 30 मई को दोपहर को 1:09 पर प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि 31 मई को दोपहर को 1:40 तक रहेगी। एकादशी व्रत उदया तिथि में किया जाता है, इसीलिए निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को किया जाएगा और इस व्रत का पारण 1 जून को सुबह 5:30 बजे से लेकर 10 बजे तक किया जाएगा। एकादशी व्रत में एकादशी व्रतकर्ता को एकादशी व्रत का संकल्प आदि करने के बाद भगवान नारायण की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए।
इस दिन सारे दिन भगवान के नाम का कीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जप करें। प्रत्येक जीव में भगवान का ही दर्शन करें। किसी से राग द्वेष ईर्षा आदि ना करें। सत्य भाषण करें और सत्य का ही संग करें। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। विष्णु सहस्रनाम विष्णु चालीसा आदि का पाठ करें। इस प्रकार हमें निर्जला एकादशी वाले दिन भगवान श्री हरि नारायण का चिंतन करते हुए दिन व्यतीत करना चाहिए। रात्रि को हो सके तो रात्रि जागरण करें। पूरी रात जागरण नहीं कर सकते हैं तो जब तक आपकी सामर्थ्य है, जब तक आप जग सकते हैं, रात में 12-1 बजे तक रात्रि जागरण करें। द्वादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके भगवान सूर्य की पूजा, तुलसी माता की पूजा अर्चना करने के उपरांत नारायण भगवान की विशेष पूजा अर्चना करके यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद एकादशी व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत का पारण तुलसी मिश्रित गंगा जल से करना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत में मीठे जल से भरे हुए कलश का दान, छाता जूता आदि का दान, खरबूज आम आदि फलों का दान और शरबत आदि का दान करना विशेष पुण्य फलदायक होता है। आप सभी श्रद्धालुओं को निर्जला एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा।